जय हिंद। आप देख रहे हैं टीवी। मैं आर्यन सवाल सभी साथियों का स्वागत करता हूं। बेहद बहुत बड़े मुद्दे के साथ उपस्थित हूं। इस मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हम अपने मन की सरकार चुनते हैं और उस सरकार से अपनी आकांक्षाओं के हिसाब से मांगों को प्रस्तुत करते हैं। आज वहीं पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए लगातार सरकार तो दावे करती है, लगातार पहल पर नजर तो बताती है, लेकिन किस तरीके से एक पोल खुल रहा है इसके बाद में कहीं कहीं से पूरे मध्य प्रदेश में एक सवाल या निशान खड़े हो गए हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के अधीनस्थ बात करूँ, नंबर 1 गुणवत्ता पूर्वक अगर कोई जगह अगर अस्पताल के रूप में लेता है तो वह है रीवा जिले का कुशाभाऊ ठाकरे बिछिया। लेकिन जिस तरीके से कभी हाल में एक दर्दनाक घटना हुई, जिस घटना के बाद पूरे देश में चर्चा हुई कि आखिर एक वर्दीधारी वर्दी को कैसे कलंकित कर सकता है, और वह वर्दीधारी कोई और नहीं एसआई बीआर सिंह होते हैं जिन्होंने कलंकित करते हुए गोली मारते हैं टीआई हितेंद्रनाथ शर्मा जी को। इसके बाद में उनका इलाज चलता है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अधीनस्थ एक प्राइवेट अस्पताल यानी मिनर्वा अस्पताल में, और जिसके बाद स्थिति यह होती है कि कई समाजसेवियों के द्वारा ब्लड डोनेट करके उनकी जान बचाई जाती है। सफल ऑपरेशन होता है। सफल ऑपरेशन के बाद में चारों तरफ खुशियों की जो बहार होती है वो देखने को मिलती है, और दूसरी तरफ अनेकों संगठनों और समाजसेवियों के माध्यम से बीआर सिंह के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई नहीं हुई उसको असंतोष जाहिर करते हुए कहीं न कहीं से एक धरना के रूप में आंदोलन भी छेड़ दिया है। उसमें सवाल खड़े हुए कि आखिर एक समान व्यक्ति के ऊपर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई होती है, लेकिन बीआर सिंह के ऊपर इस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई। हालांकि जिस मुद्दे की मैं बात कर रहा हूं वह है जो मिनर्वा अस्पताल और प्राइवेट यानी निजी अस्पताल है। आखिर क्या शासकीय तंत्रों से भरोसा उठ गया था जिसके वजह से मिनर्वा अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि कई तरह के लोग की प्रतिक्रियाएं मिले, तो यह बात भी सामने आई कि आन फान में उनको इलाज जरूरी था, प्राथमिक उपचार जरूरी था, जिसके लिए मिनर्वा अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन मध्य प्रदेश के अधीनस्थ रीवा में सुपर स्पेशलिटी जो अस्पताल है उसके लिए लगातार अनेकों योजनाएं, अनेकों दावे यहाँ पर नेताओं से लेकर के शासन स्तर पर बैठे हुए जितने भी कुर्सी सीन हैं उनके द्वारा दावा किया जाता है। लेकिन आखिर इस केस के बाद में शासकीय तंत्र और किस तरीके से पोल खुल गया यह किसी से छुपा नहीं है। यहाँ पर मिनर्वा अस्पताल में उतनी तो मूलभूत सुविधाएं नहीं है, शासकीय तंत्रों के भरोसे ही कोई भी सुविधा ली जाती है। लेकिन जिस तरीके से मिनर्वा अस्पताल में भर्ती करके कहीं न कहीं से शासकीय अस्पतालों की जो भूमिका है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। हालांकि लगातार आम जनों के लिए बातें तो की जाती है शासकीय तंत्र को लेकर के, लेकिन यह जो टीआई हितेंद्रनाथ शर्मा के ऊपर जो गोली लगती है जिसके बाद भर्ती किया जाता है मिनर्वा अस्पताल में, उसके बाद से ही तो हद ही हो गई। कहीं न कहीं से चारों तरफ फैल ही गया कि आखिर शासकीय तंत्र हो कहाँ गया, वह मल्टी स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आखिर कहाँ गया, वह संजय गांधी अस्पताल कहाँ गया, और मध्य प्रदेश के नंबर 1 गुणवत्ता पूर्वक कुशाभाऊ ठाकरे अस्पताल कहाँ गया। ये कहीं न कहीं से एक गंभीर सवाल जो मध्य प्रदेश के अंदर जनता के लिए एक घातक सिद्ध होने जैसा कहीं कहीं से दृश्य सामने आया है। हालांकि अब हालत जो है हालत हितेंद्रनाथ शर्मा टीआई की ठीक बताई जा रही है, सफल ऑपरेशन हो चुका है। लेकिन आज जिस तरीके से एक तस्वीर सामने देखने को मिली है, एक शासकीय चिकित्सक द्वारा जो पीड़ा व्यक्त की गई है मीडिया के सामने, मीडिया के सामने उनके जो पीड़ाएं सामने आई हैं, उसके बाद तो शासकीय अस्पतालों की एक पोल ही खुल गई है। लीजिए सुनिए शासकीय चिकित्सक का क्या कहना है कि पूरी तस्वीरें जो है ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सर, अभी एक गोलीकांड हुआ था थाने के अंदर, इसमें एक थाना प्रभारी की गंभीर हालत है। उनको जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल ये सुपर स्पेशलिटी है, आपके यहाँ विश्वास क्यों नहीं किया जाता? मैं रीवा की जनता को बताना चाहूँगा कि किसी भी दुष्प्रचार और भड़कावे में ना आए, और इस तरह का किसी भी मरीज को अगर गोली लगती है तो सबसे पहले नियर बाय हॉस्पिटल में जाएं और सरकारी अस्पताल को प्रेफर करें, और अगर ज़्यादा अंतर नहीं है उसको सुपर स्पेशलिटी और घर का तो सुपर स्पेशलिटी में आए, क्योंकि सरकार और यहाँ के स्थानीय माननीय नेताओं ने जो व्यवस्था दी है और सभी तरह के डॉक्टरों को यहाँ पर उपलब्ध कराया है सुपर स्पेशलिटी में, और सभी तरह की मशीन है, तो उसका उचित इलाज और समय पर इलाज बिना उसके जान और माल को खतरा के सबसे बढ़िया इलाज सुपर स्पेशलिटी में मिल सकता है। आप वहाँ भी गए थे तो आपको भी बुलाया गया था क्योंकि मामला ऐसा था। क्या समझ में आया आपको वहाँ की क्या सुविधाएं हो सकती थी उनकी जान बचाने के लिए? क्या आप न जाते थे, क्या वहाँ चिकित्सक इस तरह से अवेलेबल थे क्या? देखिए, मैं जैसे कि सुपर स्पेशलिटी में एक सरकारी हॉस्पिटल में हूँ, तो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाता, लेकिन मानवीय मूल्य पर
ऊपर से आदेश के कारण मैं गया था, अपना जो भी मदद बन सकती थी उसके लिए। वहाँ जाने के बाद लेकिन जो हमने सलाह दी, मैंने जो सलाह दी मरीज़ के इलाज के लिए, उसको माना नहीं गया। इस कारण हम वहाँ से वापस आ गए और उसके बाद उन्हें हमारे बिना परामर्श के ही इलाज किया। जब आप वहाँ थे तो क्या वहाँ कार्डियक डॉक्टर मौजूद थे, विशेषज्ञ मौजूद थे, क्या वो कर सकते थे ऑपरेशन को? नहीं, अपने रीवा में सुपर स्पेशलिटी में ही कार्डियोथोरेसिक सर्जन है और रीवा में और कोई डॉक्टर इस विशेषज्ञता का नहीं है। दोपहर 2 बजे से शाम को 7 बजे तक एक मरीज को मौत के मुंह में डाला था, कोई डॉक्टर वहाँ अवेलेबल नहीं था। फिर इसके सुपर स्पेशलिटी के ऊपर क्यों विश्वास नहीं जताया जा सका? क्योंकि स्थानीय विधायक दावा करते हैं कि हर तरह का इलाज यहाँ मिलेगा, फिर क्यों यहाँ विश्वास नहीं है? बिल्कुल, जनता को यही बताना चाहूँगा कि विश्वास ना करने वाली कोई बात नहीं है। और विश्व अस्पताल में भी काफ़ी इतनी मशीनें हैं जो रीवा के बड़े बड़े प्राइवेट नर्सिंग होमों में नहीं है। और इस मरीज़ को जो ज़रूरत थी, सबसे पहले उस मरीज़ का CT स्कैन कराया जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उससे पता चलता है कि जो गोली है एग्जैक्ट कहाँ पर है, किस ऑर्गन को डैमेज कर रही है, और उसके अनुसार ही ऑपरेशन का प्लान किया जा सकता है। मान लीजिए कई बार बुलेट होती है कि किसी ऑर्गन को डैमेज नहीं करती है, तो उस समय मरीज़ का जो ज़रूरत का इलाज है वो किया जाता है और बुलेट को बाद में समय के अनुसार हैंडल किया जाता है। वहाँ CT स्कैन सुविधा थी क्या? आपने इसके लिए सजेशन दिया था वहाँ CT स्कैन करने? जी, मैंने सजेशन दिया था। बाकी CT स्कैन किया? उस मरीज़ का CT स्कैन मैं जब गया था तो नहीं था, और फिर उसके बाद मैंने कोई जानकारी नहीं ली वहाँ से। मेरी तरफ मेरा ये कहना है कि मैं आपको ये कहूँगा कि हमारे केवल सरकारी सिस्टम पर जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, मैं उसके प्रिवेंशन के लिए आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि इस पर ही भरोसा करें। बाकी किसी निजी अस्पताल या नर्सिंग होम पर अंदर की बातों के लिए सॉरी। इन लोगों के, रीवा के लोगों के, विंध्य के लोगों के जीवन का सवाल है, क्योंकि एक गगनचुंबी इमारत बना के किसी की जान के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। ये पर्सनल एक बात है, किसी के जीवन से खेला जा रहा था। तो क्या आपको ये लगता है कि वहाँ यदि चिकित्सक नहीं थे तो उस आदमी की जान दी जा सकती? जी, ये तो सामान्य से समझने की बात है कि जहाँ जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट है वहाँ पर ही इलाज कराना चाहिए। तो आप पूरी तस्वीरें जिस तरीके से अभी देखे हैं, किस तरीके से पूरा जो दर्द है अपना दर्द बयां कर रहे हैं, जिसके बाद में तो सवालों की कहीं न कहीं से छड़ी सी लग गई। एक बड़ा सवाल, बड़े मुद्दे, बड़े जनहित के दावों के लिए यह सरकार अपना दावा करती है, लेकिन किस तरीके से शासकीय अस्पताल का लगातार इंसल्टिंग किया गया। आखिर शासकीय अस्पतालों के लिए लगातार पोल खोलने का जो दावा है, ये कहीं न कहीं सच दिख रहा है एक गरीब आम जनता के लिए। क्या यही अस्पताल ट्रीटमेंट करेगा? हालांकि मिनर्वा अस्पतालों ने तो अपने नाम खूब वर्चस्व बटोरा है, लेकिन उसके बाद में भी ये जो पीड़ा है, यह पीड़ा के बाद में कई सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि तस्वीरों को लेकर के शायद है कि कोई मीडिया कर्मी ये आवाज़ उठाया, लेकिन कुछ जो जनहित के मुद्दों पर लगातार बात करते हैं कुछ मीडिया कर्मियों ने तो आवाज़ उठाया है। लेकिन इस पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट कर बताना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।